नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। मित्रों दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी की सीरीज में हमने पिछले लेक्चर में विशेष विशेषण का जो भेद होता है, विशेषण का जो भेद होता है मित्रों, चारों प्रकार को हमने समझा था। जिसमें आपने देखा गुणवाचक विशेषण जो होता है, साथ साथ में संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ में हमने ये भी समझा कि जो प्रश्न होता है वह प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसके बारे में हमने समझा। और साथ साथ में हमने ये समझा कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण को हमने पिछले लेक्चर में समझा दोस्तों। और साथ में हमने जो विशेषण का एक तुलनात्मक अध्ययन होता है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से हमने जो 3 प्रकार का होता है उसको पढ़ा। और हमने उसमें देखा कि जो मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था होता है और उत्तमावस्था होता है, हमने उसको समझा कि क्या होता है। यह विशेषण का जो तुलनीय अवस्था है, 3 अवस्थाएं होती हैं, इसके उदाहरण को भी हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है। और साथ साथ में हमने फिर ये भी समझा कि जो ये विशेषण होता है, विशेषण का जो मूल अवस्था होता है, कि मूल अवस्था में हमने ये देखा कि जो मूल शब्द होते हैं उनका किसी अन्य से तुलना नहीं होता है। मूल अवस्था में सिर्फ और सिर्फ जो मूल शब्द होता है उसी का उल्लेख होता है दोस्तों। और उत्तरावस्था में दोस्तों, उत्तरावस्था में 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बीच में क्या होता है, तुलना होता है। जैसे यदि हम कहें तो विजय श्याम से अच्छा खेलता है, तो क्या है, यह 2 लोगों में, 2 व्यक्तियों में एक तुलना हो रहा है दोस्तों। ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा था। और हमने जो तीसरा अवस्था होता है, उत्तमावस्था होता है दोस्तों। ठीक है। हमने उसको समझा कि जो उत्तमावस्था होता है वह किसी भी वर्ग में जो विशेष वस्तु हो, जो एक विशेष उत्तम व्यवस्था हो, जो श्रेष्ठ हो, उसके बारे में हमने चर्चा की। जैसे पर्वतों में जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है, चोटियों में जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है दोस्तों, वह एवरेस्ट है, एवरेस्ट की चोटी है। ठीक है। तो इस तरीके से जो उत्तमावस्था होता है वह किसी विशेष या किसी श्रेष्ठ जो होता है, कोई महत्तम बिंदु होता है, उसके बारे में यहां बात होता है। जो उत्तरावस्था होता है दोस्तों, उसके कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसके अंत में तर लगा करके उसको जोड़ा जाता है। जैसे उच्च मूल अवस्था होती है, लेकिन यदि उसमें तर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, उच्चतर हो जाता है। और यही चीज जब हम उत्तमावस्था में आते हैं तो उसमें तम लगा देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, उच्चतम हो जाता है। उम्मीद करते हैं यह चीजें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो विशेष विशेषण की जो रचना होती है, यह प्रत्यय से कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, और जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, वो आज हम लेकर आए हुए हैं। ठीक है। इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे कि क्या जो मूल शब्द होते हैं उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह विशेषण बन जाता है। मींस मूल शब्द से विशेषण। एक बात आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि जो मूल शब्द होता है, या यूं कहें जो विशेष होता है, वह हमेशा विशेषण से छोटा होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमारी शब्दों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो मूल शब्द होता है या जो विशेष होता है, हम विशेष के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो विशेष होता है वह विशेषण से हमेशा छोटा होता है। किस दृष्टिकोण से छोटा होता है दोस्तों, वह वर्णों से छोटा होता है, वर्णों के क्रम में, वर्णों की संख्या से छोटा होता है। जैसे यदि हम बात करें दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, एक है शब्द मुख, एक संज्ञा शब्द है दोस्तों, क्या है, मुख है। और जब उसमें हम दोस्तों इक प्रत्यय जोड़ देते हैं, मुख में इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, मौखिक हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि मुख जो है या छोटा है और मौखिक क्या है दोस्तों, बड़ा है। ठीक है। जब मुख में इक जोड़ दिया गया तो क्या हो गया दोस्तों, मौखिक हो गया। और यह मौखिक या मुख से संबंधित जो विशेष और विशेषण से प्रश्न बनता है दोस्तों, आप परीक्षा जो प्रीवियस ईयर परीक्षा हुए, मींस जैसे आरओ एआरओ की हम बात करें दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है
PYQs लगाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे यह प्रश्न बार बार आया हुआ है। तो ये जो सारे के सारे प्रश्न अभी हम हल करवा रहे हैं मित्रों, आपकी किसी न किसी परीक्षा में, विशेष करके आरओ, एआरओ, यूपी एआरओ या यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मुख के संबंध में बात कर रहे हैं दोस्तों। मुख में जब एक प्रत्यय आप समझ ही पा रहे होंगे, प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है दोस्तों और उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है। तो यहां पर प्रत्यय की बात करें, जब मुख में इक जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? मौखिक। और यह मौखिक क्या है दोस्तों? विशेषण है। कभी कभी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है, इसके बारे में पूछ लेता है। तो विशेषण क्या है दोस्तों? मौखिक है, ना कि मुख है। हम आगे बात करते हैं दान शब्द में दोस्तों। यह दान भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, जब दान में हम दोस्तों प्रत्यय ई लगाते हैं तो क्या बन जाता है? दानी बन जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक शब्द है, एक संज्ञा है श्री, और जब श्री में दोस्तों हम मान प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? श्रीमान बन जाता है। ठीक है, और जो श्रीमान शब्द है, ध्यान दीजिएगा, यह जो श्रीमान शब्द है यह एक विशेषण है, ना कि संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है? यह श्रीमान जो है विशेषण है। इसी प्रकार दोस्तों सेना, ध्यान दीजिएगा, सेना जो शब्द है यह भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। जो सेना है यह भी इंपॉर्टेंट है। सेना में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या बन जाता है? सैनिक बन जाता है। क्या बन जाता है? सैनिक बन जाता है। इसी प्रकार जो अचार है, ध्यान दीजिएगा, अचार में जब ई जोड़ते हैं, दीर्घ ई जोड़ते हैं प्रत्यय, तो क्या बन जाता है दोस्तों? अचारी बन जाता है। क्या बन जाता है? अचारी। यह भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों आरओ, एआरओ में। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर लगा करके उठाएंगे तो यहां से आपको मिलने वाला है मित्रों। तो ये दोनों प्रश्न कहां से आए हुए हैं? आरओ, एआरओ में। ठीक है दोस्तों, यह भी जो मौखिक है यह भी आरओ, एआरओ में आया हुआ है। दूसरा है दोस्तों मानस। मानस, जब मानस में एक शब्द जोड़ेंगे, एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है दोस्तों? मानसिक बन जाता है। यह भी आरओ, एआरओ में आया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है मित्रों, आगे हम बढ़ते हैं ढाल। ढाल में जब दीर्घ उ जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ढालू बन जाता है मित्रों। इसी प्रकार जब हम दोस्तों चरित्र में एक शब्द, एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? चारित्रिक बन जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, आप इस प्रकार इसमें शुद्ध अशुद्ध का भी प्रश्न आप करते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो शब्द हैं सारे के सारे शुद्ध हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आपको यह भी रिवाइज करना एक महत्वपूर्ण हो जाता है और पढ़ना जरूरी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है गर्भ। गर्भ में जब हम ईला शब्द जोड़ते हैं, ईला प्रत्यय जोड़ते हैं मित्रों, तो क्या बन जाता है? गर्भीला बन जाता है दोस्तों। इसी तरीके से यदि हम शर्म में ईला प्रत्यय जोड़े तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शर्मीला विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेषण। ये सारे के सारे विशेषण है। आचारी विशेषण, मानसिक विशेषण, ढालू विशेषण, चारित्रिक विशेषण, गर्भीला विशेषण। यहां से देखें भूखा, हाँ ये भूखा है दोस्तों। भूख जब हम इस संज्ञा में, भूख कौन सी संज्ञा है? यह भाववाचक संज्ञा है। आप उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। भूख जो है यह भाववाचक संज्ञा है, और जब इसमें आ प्रत्यय जोड़ते हैं, दीर्घ आ, तो क्या बनता है दोस्तों? भूखा बन जाता है। ठीक है मित्रों, भूखा। अब हम जब दिन में एक शब्द जोड़ते हैं, एक प्रत्यय जोड़ते हैं दिन में, तो क्या बन जाएगा मित्रों? दैनिक बन जाएगा। जैसे आपने देखा कि हम मुख में एक प्रत्यय जोड़े तो मौखिक बन गया, सेना में एक प्रत्यय जोड़े तो सैनिक बन गया दोस्तों। ठीक है, और जब हम दिन में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो दैनिक हो जाएगा, यह भी आपको ध्यान देना है। और साथ साथ में आप देखें, नगर में एक प्रत्यय जोड़ेंगे दोस्तों, नगर में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नागरिक हो जाएगा। नगर में एक प्रत्यय जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? नागरिक हो जाएगा। क्लियर है? अब हम कुल में जब ईन प्रत्यय जोड़ेंगे तो कुलीन हो जाता है दोस्तों। जब हम इस कुल में ईन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? कुलीन मिल जाएगा। इसी प्रकार दया में आलू
प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, ये सारे के सारे प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाता है दयालु। दयालु नहीं होता मित्रों, दयालु होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जब ईर्ष्या में, ध्यान दीजिएगा, ईर्ष्या शब्द में, ईर्ष्या संज्ञा में जब हम आलू प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, ईर्ष्यालु हो जाता है, ठीक है। और जब हम दुख में इत, ध्यान दीजिएगा, दुख में इत प्रत्यय जोड़ते हैं दुखित हो जाता है, और जब धन में वान प्रत्यय जोड़ते हैं तो धनवान हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जब धन में वान प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, धनवान प्रत्यय हो जाता, धनवान हो जाता है। ये सारे सारे क्या है दोस्तों, विशेषण होते हैं। आप परीक्षा में आने वाली जो परीक्षा है आरओ परीक्षा में आप देखेंगे दोस्तों, जो हम यहां से प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रश्न आप यहां से कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी में से आपको कोई ना कोई प्रश्न यहां से मिलने वाला है मित्रों, ठीक है। ये क्या है, विशेषण, धनवान विशेषण हो गया। अब आप समझ सकते हैं, आप वहां पर जब परीक्षा हाल में रहें तो वहां पर आप वहां पर सोचने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि वास्तव में जो ये शब्द दिया गया है यह मूल शब्द है, संज्ञा शब्द है, कि यह कोई मीन्स जो प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी भाषा में, ये जो विशेषण होता है अपनी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। जब ये अपनी भाषा में प्रयोग किया जा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप ये भी उसमें समझ पाएंगे और उस मूल शब्द को छांटने का प्रयास करेंगे, तो यह जो संज्ञा शब्द है या मूल शब्द है उसको आप छांट पाएंगे दोस्तों, उसको अलग कर पाएंगे। जैसे ही अलग कर पा गए तो समझ लीजिए आपका जो विशेषण है मित्रों वह क्लियर हो जाएगा कि इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन विशेषण है और कौन सा विशेषण नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो सारे के सारे आपके पास जो प्रैक्टिस बुक होगी दोस्तों, वहां से आप इस चीज को, इस टॉपिक को जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। बहुत ही सिंपल है, आप प्रैक्टिस कितना करते हैं डिपेंड इस पर करता है। तो दुखित हो गया, अब धनवान है, धनवान को जब हम अलग करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, धन, ध्यान दीजिएगा, धन अलग हो जाता है, जो हमारा मूल शब्द है, संज्ञा शब्द है। दुखित में दुख अलग हो जाता है, तभी तो दुखित होता है। अब उसके बाद जो शब्द बन रहे हैं ये क्या है, विशेषण है। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु को अलग करते हैं ईर्ष्या हो जाता है, दयालु में अलग करते हैं दया हो जाता है। उसी प्रकार कुलीन में जब अलग करते हैं तो कुल हो जाता है, क्लियर है। नागरिक में जब अलग करते हैं नगर धन इक हो जाता है, दैनिक में दिन हो जाता है, भूखा में भूख लगती है तब भूखा होता है, क्लियर है ना, भूखा। और यह गर्वीला हो गया, गर्व। और चारित्रिक, चरित्र, ढालू, ढाल से ढालू बना है, मानसिक से, जो मानसिक है मानस से मानसिक बना हुआ दोस्तों। तो ये सारी चीजें क्या है, विशेषण है मित्रों। आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ और संज्ञा शब्द हैं जिनके माध्यम से विशेषण शब्द बनाया गया है। बुद्धि, जब हम इस बुद्धि में दोस्तों मान प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, बुद्धिमान हो जाता है। और बुद्धिमान क्या है, आपका विशेषण है। बुद्धिमान कौन होता है, कोई व्यक्ति होता है। यह बुद्धि का प्रयोग किसके ऊपर किया गया है, इस विशेषण के माध्यम से किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी जंतु के ऊपर किया गया है, क्लियर है। इसी प्रकार क्रिया में जब शील जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, क्रियाशील हो जाता है, क्लियर है। बंगाल में जब दीर्घ ई जोड़ते हैं तो क्या होता है, बंगाली हो जाता है। सुख में जब दीर्घ ई जोड़ते हैं सुखी हो जाता है। रोग में जब दीर्घ ई जोड़ते हैं तो रोगी हो जाता है दोस्तों। जो रोग होता है वह मूल शब्द है, संज्ञा शब्द है, और जब रोगी होगा इसका मतलब कोई ना कोई जंतु, कोई ना कोई प्राणी है उसमें, क्लियर है दोस्तों। ये आगे हम मुंबई में बात करते हैं। मुंबई जब इसमें इया प्रत्यय जोड़ते हैं तो मुंबईया हो जाता है। जयपुर में जब इया प्रत्यय जोड़ते हैं जयपुरिया हो जाता है दोस्तों, क्लियर है। ये विशेषण है, जयपुरिया विशेषण है, कानपुरिया विशेषण है, इलाहाबादी विशेषण है, गाजीपुरिया विशेषण है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि मराठी, मराठी क्या है, विशेषण शब्द है। मराठा विशेषण शब्द है, क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से भारत, जब भारत में ई शब्द, जो ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है, भारतीय हो जाता है दोस्तों, ठीक है। स्थान में जब ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो स्थानीय हो जाता है। पीड़ा में जब इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो पीड़ित हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। रंग में जब ईन प्रत्यय जोड़ते हैं तो रंगीन हो जाता है, क्लियर है। उसी प्रकार गुण में जब वती प्रत्यय जोड़ते हैं तो गुणवती हो जाता है। रूप में जब वती प्रत्यय जोड़ते हैं तो रूपवती हो जाता है मित्रों, क्लियर है। उसी प्रकार जब सब में ईला
शब्द जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, शर्मीला हो जाता है। लेखक में ध्यान दीजिए, लेख में जब अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो लेखक हो जाता है। लेख में जब अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, लेखक हो जाता है। ये चीजें आपको समझना है। क्लियर मित्रों? अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो अगला है, ये संज्ञा शब्द है, ये प्रत्यय है, और ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, जो संज्ञा और प्रत्यय से विशेषण बनते हैं, ये परिवर्तित रूप है। क्लियर है दोस्तों? तो आप देख पा रहे होंगे, जब वेद में, वेद संज्ञा में हम क्या करते हैं, इक को जोड़ते हैं तो ये वैदिक हो जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। वैदिक हुआ, सैनिक हुआ, मौखिक हुआ, दैनिक हुआ, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न में आए हुए हैं। ठीक है? जब फल में ध्यान दीजिएगा, जब फल में हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं, इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, फलित हो जाता है। विचार में जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं दोस्तों, वैचारिक हो जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है। विचार में जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वैचारिक हो जाता है। और वैचारिक क्या है, विशेषण शब्द है। क्लियर है? जब वेतन में दोस्तों इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो वैतनिक हो जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार जब आदर में अनीय प्रत्यय जोड़ते हैं तो आदरणीय हो जाता है। यह भी आरओ एआरओ की परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। क्लियर है? जब आदर में अनीय हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, आदरणीय हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। अब इससे ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो सारे विशेषण हैं, इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ होगा, ये भी आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आदरणीय जो है दोस्तों, यह कई बार आपके शुद्ध और अशुद्ध या फिर उपसर्ग और प्रत्यय में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। उसे पूछा जाता है कि आदरणीय जो शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या है, तो इसमें आप गलत करके चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आदरणीय शब्द है, आदरणीय विशेषण है, इसमें अनीय प्रत्यय होता है दोस्तों। ठीक है? ये ध्यान देना है। अब जैसे संपादक है, संपादक में जब ई जोड़ते हैं संपादकीय हो जाता है दोस्तों। योग में जब इक जोड़ते हैं तो यौगिक हो जाता है। ये ध्यान देना है। प्रदेश में जब इक जोड़ते हैं तो प्रादेशिक हो जाता है मित्रों। क्लियर है? जब चौमास में आ जोड़ते हैं तो चौमासा विशेषण हो जाता है। क्लियर है? चौमास में जब आ जोड़ते हैं चौमासा हो जाता है। गोत्र, ध्यान दीजिएगा, जब गोत्र में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो गोत्रीय हो जाता है। ठीक है? उपेक्षा में जब इत प्रत्यय जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, उपेक्षा में जब इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, उपेक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है? उपेक्षित हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम कागज में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो कागजी हो जाता है। यह क्या है दोस्तों, यह आपका जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा से क्या बना, विशेषण बना। ठीक है दोस्तों? ठीक है? और क्रय, क्रय, जब क्रय में दोस्तों इत प्रत्यय जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है। यह भी आरओ एआरओ से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। कृत, जब क्रय में इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कृत हो जाता है। ये ध्यान देना है आपको, कृत हो जाता है। जब क्रय में इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, कृत हो जाता है। इसी प्रकार जब इच्छा में दोस्तों जब इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, ऐच्छिक हो जाता है। जब इच्छा में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, ऐच्छिक हो जाता है। तो ये जो सारे के सारे विशेषण है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है मित्रों, और कई परीक्षाओं में आए हुए, विशेष करके आरओ एआरओ की परीक्षा में आए हुए हैं। ये आपको एक हम पैटर्न बता दिए। ठीक है दोस्तों? और इसी टाइप पे हम प्रैक्टिस और आगे करने वाले हैं। ठीक है? आपको कम से कम 100 से 150 शब्द हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको उनको याद करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो अपलोड रहेगा दोस्तों, और आप देखेंगे कि जो परीक्षा होगी, परीक्षा के पश्चात आप मिलाएंगे तो इसी में से लगभग प्रश्न पूछे गए होंगे दोस्तों। ठीक है? तो ये क्या है, विशेषण है। किससे? वेद से वैदिक विशेषण बन गया, फल से फलित बन गया दोस्तों, विचार से वैचारिक हो गया, वेतन से वैतनिक हो गया दोस्तों। किसके माध्यम से? प्रत्यय जोड़ने के कारण। उसी प्रकार आदर का आदरणीय हो गया दोस्तों, संपादक का संपादकीय हो गया, वही योग का यौगिक हो गया दोस्तों, और प्रदेश का प्रादेशिक हो गया, चौमास का चौमासा हो गया मित्रों। क्लियर है? फिर गोत्र का गोत्रीय हो गया, क्योंकि इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया, गोत्रीय हो गया।
इसी प्रकार उपेक्षा का उपेक्षित हो गया दोस्तों जब इसमें इत प्रत्यय जुड़ा। क्लियर है। और जब कागज में दीर्घ ई जुड़ी प्रत्यय तो क्या हो गया, कागजी हो गया। क्रय का ईद जब जुड़ा गया कृत हो गया दोस्तों। और इच्छा में जब इक प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया दोस्तों, ऐच्छिक हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो आपने ये देखा कि जो सर्वनाम के जो विशेषण है, विशेषण में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे कैसे जो हमारे विशेषण है वह विशेषण के रूप एक धारण कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी कि जो प्रत्यय से कैसे बनता है। हम आगे और भी हम चर्चा करेंगे कैसे, मींस अब प्रत्यय पर हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि किस संज्ञा से विशेषण कैसे बना हुआ है, या फिर हम बात करेंगे कि विचार का विशेषण क्या होता है, प्रदेश का विशेषण क्या होता है, चौमास का विशेषण कैसा होता है, क्रय का विशेषण क्या होता है। इसके संबंध में हम कम से कम 150 से 200 शब्दों को हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। इतना हम पढ़ लेंगे कि उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरओ एआरओ की परीक्षा में आ जाए दोस्तों। और ये जो प्रैक्टिस होगा हम लोगों का दोस्तों, जो हम पढ़ेंगे इसको आरओ एआरओ में ही नहीं दोस्तों, जहां भी जिस परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि उसमें विशेष और विशेषण से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते होंगे ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ठीक है। हमारे चैनल का नाम है जेआरएफ एकेडमी। आप जेआरएफ एकेडमी को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। यहां पर फ्री में आपको जो क्लासेस हैं प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उसका फायदा उठाएं दोस्तों। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।